स्वरूपम् माता स्वरूपम् देवी स्वरूपम् देवी स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रणम्यम् 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 प्रणम्यम्। बोलो माता आदिशक्ति जगजननी जगदमाते की। आज नवरात्रि के इन महत्वपूर्ण दिनों पर, इस त्रिदिवसीय नवरात्रि साधना शिविर पर यहां उपस्थित अपने उन समस्त कार्यकर्ताओं को जो सेवा कार्य में लगे हैं, अपने समस्त शिष्यों को, भक्तों को, श्रद्धालुओं को, जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। इस पवित्र सिद्ध स्थली पर हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि नवरात्रि के इन महत्वपूर्ण क्षणों पर आप समस्त लोगों का वह महत्वपूर्ण समय गुजर रहा है जिसे आप लोग महत्वपूर्ण समझते हैं। वर्ष में 2 बार नवरात्रि पर्व आते हैं। यह नवरात्रि पर्व हमें आत्मचिंतन करने के लिए प्राप्त होते हैं, आत्म जागरण की ओर बढ़ने के लिए प्राप्त होते हैं। इन क्षणों पर हमें एक मौका मिलता है कि हम अपने आप का आंकलन करें, अपने अंतःकरण का शोधन करें, एक बार विचार करें स्थिर होकर के कि हम क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हम अब तक क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। नवरात्रि पर्व में केवल व्रत और उपवास रह लेने से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं होती। मां के जयकारे लगा देने से मात्र से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं होती। कथाएं और कहानियां भागवत सुन लेने से जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं होती। हर 6 माह बाद, वैसे तो नवरात्रियां 4 प्रकार की होती हैं, 4 नवरात्रियां होती हैं, मगर 2 नवरात्रियां गुप्त मानी गई हैं। समाज के लिए केवल जागृत ये 2 नवरात्रियां समाज को प्रदान की गई हैं कि हर 6 माह बाद 9 महत्वपूर्ण दिन समाज के लोग व्रत उपवास रहते हुए, कुछ ना कुछ समय प्रकृति की समय के पास गुजारते हुए अपने आप का आंकलन करें, पूर्व में हुई अपनी गलतियों को सुधारने का मनन चिंतन करें, भविष्य के लिए एक निर्णय लें और बार बार विचार करें कि हम हैं क्या और हमें करना क्या है। यह एक सौभाग्यशाली मौका मिलता है मानव को समस्त तिथियों, समस्त पर्वों, समस्त त्योहारों से बढ़ करके नवरात्र के जो 9 दिन समाज को प्राप्त होते हैं वह अति महत्वपूर्ण दिन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए, कोई भी कार्य आपको करना हो, इन नवरात्रि के दिनों पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती। इन नवरात्रि के दिनों पर प्रकृति की पूर्ण कृपा बरसती है। हर चीज का एक व्यवस्थित विधान है, कोई उसे देख ना पाए यह उसकी अज्ञानता होगी। जिस तरह एक निर्धारित है कि सूर्योदय कब और कहां पर होना है, सूर्य का उदय जिस तरह से एक निर्धारित है, उसी तरह प्रकृति का एक विधान भी निर्धारित है। जिस तरह गुरु आपका आह्वान करता है कि वर्ष में एक बार इस शिविर के त्रिदिवसीय साधना शिविर के समय आप यहां उपस्थित हों और मैं अपनी साधना तरंगों को आपके हृदय पर समाहित कर सकूं, उसी तरह उस प्रकृति सत्ता का भी एक विधान है और सूक्ष्म की उन अनंत सत्ताओं का एक विधान है कि समाज कल्याण के लिए जो शक्तियां, जो चेतना तत्व
जो योगी ऋषि इस भूतल के समाज से कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है, इन नवरात्रि पर्वों पर उसकी चेतना तरंगे समाज की ओर आती हैं, इस धरती की ओर प्रवाहित होती हैं। और उन सौभाग्यशाली क्षणों पर यदि हम अपने अंदर पात्रता विकसित करें, अपने आप को पात्र बनाने का प्रयास करें, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। केवल अपने आप को संयमित करना है, संतुलित करना है, मर्यादित जीवन व्यतीत करना है। और इसके लिए मैंने पूर्व में अनेकों बार चिंतन दिया है कि नवरात्रि का पर्व हो हल्ला हुल्लड़ मचाने के लिए नहीं होता। नवरात्रि का पर्व इसलिए नहीं होता कि जगह जगह हर चौराहे पर मूर्तियां स्थापित कर दो केवल प्रदर्शन के लिए, और कौन मूर्तियां किस प्रकार कौन सा इनाम पाती, फर्स्ट आती, सेकंड आती हैं, इस पे पूरा ध्यान चिंतन रहता है। वहीं पर सिगरेट पी जाती है, वहीं पर शराब पी जाती है, और शराब पी करके रत जगा कराया जाता है। एक हमें सौभाग्य के क्षण मिलते हैं, उन्हें भी हम दुर्भाग्य में बदल डालते हैं। मां की आराधना करना है, इन नवरात्र के दिनों को महत्वपूर्ण उपयोगी दिन बनाना है, तो किसी न किसी तपस्थली को तलाशना चाहिए, किसी न किसी दिव्य स्थल की शरण में जाना चाहिए। और अगर कहीं कोई जगह नहीं मिलती तो मनुष्य को अपने घर में ही एक छोटा सा पूजन स्थान बना करके मां की पूजन आराधना में 9 दिन गुजारना चाहिए। और 9 दिन गुजारने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप व्रत के ऊपर व्रत रहते जाएं, कहते हम निर्जला व्रत रह रहे हैं 3-4 दिन और असंतुलित हो जाएं। जिस तरह आपका शरीर धीरे धीरे ढल सके, और उसके लिए मैंने एक व्यवस्थित विधान समाज को दिया है। अपने चिंतनों की ओर मैं बढ़ूंगा, इसके बीच बीच में कुछ ना कुछ इन 3 दिनों में आप लोगों को साधनात्मक महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता जाऊंगा, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करता जाऊंगा और उस मार्ग की ओर खींचता हुआ ले जाऊंगा जिस मार्ग की ओर बढ़ाने के लिए प्रकट सत्ता ने मुझे आप लोगों के बीच भेजा। नवरात्रि पर्व पर केवल दिन में व्रत रहने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत जो फलाहार लेना चाहें उस फलाहार का उपयोग करें। सायंकाल सूर्यास्त के बाद अपने घर में पूजन आरती करके जो भी शुद्ध और सात्विक भोजन हो, दाल चावल नमक रोटी, एक समय भोजन कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि रात्रि को फलाहार करें, उसके बाद भी आपको तृप्ति न मिले। और फल सभी हैं, गेहूं का दाना भी एक फल है, दाल भी एक फल है, और आपके अंगूर और संतरे, मौसमी और सेव भी एक फल है। जो तृप्ति का भोजन आप दाल चावल नमक रोटी में करके प्राप्त कर सकते हैं, वह यदि रात में आप केवल फलाहार ले लेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके जीवन में शांति और संतुलन मिले, इसलिए जो शुद्ध और सात्विक भोजन है उसे आप ले सकते हैं। मगर उसके बाद भी यदि कोई फलाहार रहना चाहता है तो इसके लिए मैं वर्जित भी नहीं करूंगा। अगर कोई 9 दिन भी फलाहार रहना चाहता है तो रह सकता है, मगर अगर वो सायंकाल भोजन भी ले लेता है तो भी उसी प्रकार उसका व्रत संतुलित रहता है, क्योंकि व्रत सूर्योदय सुबह से लेकर मध्य रात्रि से लेकर के सायंकाल सूर्यास्त के बाद भोजन अवश्य कर लेना चाहिए। वैसे इन क्रमों में जहां मैं लोगों को चिंतन देता हूं, मेरे खुद स्वतः की बच्चियां निराहार व्रत रह रही हैं। दिन भर पूजा, जो बड़ी बच्ची है वह एक जल भी ग्रहण नहीं करती। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जहां मैं समाज को चिंतन देता हूं, वह स्वतः अपने जीवन में, अपने आसपास, अपनी ऊर्जा के माध्यम से मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती और वही दिशा रहती है। आप लोगों को मैं अवगत कराता हूं कि इस नवरात्र के शिविर में जिन चेतना तरंगों को मैं आप लोगों को प्रदान करता हूं, आप सपरिवार नहीं आ सकते तो परिवार का एक ही सदस्य उपस्थित हो, वही बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा। आज इन महत्वपूर्ण क्षणों पर आप समस्त भक्त कुछ ना कुछ जिज्ञासाएं लेकर आए हैं, कुछ ना कुछ आशा लेकर आए हैं। मेरे पूर्व के अनेकों चिंतन हैं कि काया आपकी महाठगनी है, माया नहीं। अनेकों बार मैंने सचेत किया है कि एक एक पल को सार्थक बनाएं। यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, तो मैंने अपना परिचय पूर्व में अनेकों बार दिया है। मैं एक ऋषि का जीवन जीता हूं, मैं साधु संत और सन्यासी का जीवन नहीं जीता। साधु संत और सन्यासी तथा ऋषि में क्या फर्क है,
यह फर्क मैंने पूर्व की कैसेटों में, चिंतनों में अपने दे दिया है। एक ऋषि चेतनात्मक चिंतन का जीवन जीता है, एक ऋषि खुद अपना मार्ग प्रशस्त करता है, एक ऋषि कभी कहानी, किस्सों और उन रूढ़वादी परंपराओं के पीछे नहीं भागता जो मानवता को पतन की ओर ले जाती है। एक ऋषि अपने आप में पूर्ण जीवन जीता है और समाज को पूर्णत्व की ओर ले जाता है। यदि आप मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप मेरी चेतना तरंगों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप का शोधन करना पड़ेगा, अपने आप पर विजय प्राप्त करनी होगी। मेरे द्वारा वह मार्ग बतलाया जाता है। मैंने कभी अपने जीवन में एक पल भी निरर्थकता का जीवन नहीं जिया, एक पल भी अकर्मण्यता का जीवन नहीं जिया। बचपन से लेकर आज तक मैं सदैव एक कर्मवान बन करके मैंने जीवन जिया है, एक साधक के रूप में मैंने जीवन जिया है। उन साधनाओं के बीच में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ावों को हर दृष्टिकोण से मैंने अपने शरीर में समाहित किया है। समाज में फैली हुई नाना प्रकार की भ्रांतियां कि आपकी कथाएं आपका कल्याण कर देंगी, कथावाचक आपका कल्याण कर देंगे, ऐसा संभव नहीं। अलौकिक खजाना आपके शरीर के अंदर समाहित है। आप बाहर उसे खोजते हैं, वह सब कुछ आपके अंदर समाहित है। और जब आपके अंदर समाहित है तो आपको मिल क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि आप पराधीन हैं, और पराधीन कभी स्वप्न में भी सुखी नहीं रहता। आपको लगेगा कि हम पराधीन कैसे हैं। आप भौतिकता की पराधीनता को तो समझ लेते हैं। आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं, किसी की गुलामी कर रहे हैं, आपको वो पराधीनता तो नजर आ जाती है। उस पराधीनता के खिलाफ तो आप विद्रोह कर उठते हैं। मगर जिस सबसे बड़ी गुलामी के आप शिकार हैं, जिस दिन आप उस पराधीनता से मुक्ति का एक निर्णय ले लेंगे, उस दिन आप असहाय, असमर्थता का जीवन एक पल के लिए भी नहीं जिएंगे। जिस तरह आपका गुरु कहता है कि मेरे जीवन में किसी भी क्षेत्र में असहायता, असमर्थता जैसे शब्द भी मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आप अलौकिक क्षमताओं से परिपूर्ण हैं, उन्हें खोजने का प्रयास करें। और यह सौभाग्य के क्षण आप लोगों को प्राप्त हुए हैं। अनेकों बार मैंने चिंतन दिए हैं कि यदि आप इस दिव्य स्थली पर प्रयास करें, अपने एक एक पल को सार्थक बनाने का प्रयास करें, तो जो सालों में नहीं कर सकते, वह ये 3 दिन ही आपको बहुत कुछ आगे खींच करके ले जा सकते हैं। भगवान की जय। अपने आप पर विजय पा लेने से सभी क्षेत्रों पर विजय स्वाभाविक प्राप्त हो जाती है। आप महसूस नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते कि आपके अंतःकरण पर कितने आवरण चढ़े हुए हैं। मैंने पूर्व के चिंतनों पर चिंतन दिया है कि आकार, उकार, माकार से होते हुए हम पूर्ण तृप्त की उस आत्मा पर जा सकते हैं। आपके शरीर पर 3 शरीर समाहित है। ये स्थूल शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, और उसके बाद समाहित है कारण शरीर। और ये 3 शरीरों में केवल आप एक शरीर स्थूल पर ही समाहित होकर के रह जाते हैं। आप अपनी चेतना तरंगों को प्राप्त ही नहीं कर पाते। आप खोजते फिरते हैं बाहर, तलाशते फिरते हैं बाहर, हाथ फैलाते फिरते हैं बाहर। मगर यदि आप मेरे बताए हुए मार्ग पर अंतःकरण में खोजना प्रारंभ कर दें, तो सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके आपको सफलता मिलती जाएगी। अलौकिक वह चेतना, वह प्रकृति की दिव्य चेतना हर मनुष्य के अंदर समाहित है। और उसकी क्षमता क्या है, इसका वर्णन करना भी किसी के बस की बात नहीं। यदि आप उस चेतना तरंग का स्पर्श प्राप्त कर लें, यदि उसकी तरंगों को प्राप्त कर लें, तो आप जीवन के जिस क्षेत्र में भी बढ़ना चाहें, दुनिया की कोई ताकत उस क्षेत्र से आपको रोक नहीं सकती। उन चेतना तरंगों को
आपकी पूर्ण कुंडलिनी चेतना जागृत हो या ना जागृत हो, केवल चेतना तरंगों को यदि आप प्राप्त करने लगे तो आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगेगी, कार्य करने की आपकी शक्ति बढ़ने लगेगी। आपको क्या करना है क्या नहीं करना, उसी तरह के विचार आपके मन मस्तिष्क पर आने लगेंगे। और इसके लिए सर्वप्रथम आपको नशा मुक्त जीवन जीना होगा। यदि आप अपने आप पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम एक संकल्प लें कि हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे। मानव जीवन की अगर सबसे बड़ी बुराई है, सबसे बड़ा अवगुण है, तो वह है नशा। और यदि हम अपने आप की तृप्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, उस प्रकृति के नशे को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने अंतःकरण की ओर झांकना प्रारंभ कर दो। मानव के अंदर वह अलौकिक नशा समाहित है जिसकी तुलना किसी नशे से नहीं की जा सकती। जिस समय अभी ध्यान साधना से समाज की ओर अगर कोई मनुष्य बढ़ने लग जाता है तो वह अलौकिक तृप्ति प्राप्त होती है जो दुनिया के इस भौतिक जगत में कोई भी ऐसा सुख नहीं है जो उसकी तुलना कर सके, केवल प्रारंभिक स्टेज में। आप लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। आप लोगों के इन महत्वपूर्ण क्षणों पर एक एक पल को सार्थक बनाना चाहिए। आपका अधिकांश समय निरर्थक चर्चाओं में गुजर जाता है, जबकि आपको चाहिए कि नित्य कुछ ना कुछ मंत्रों का जाप करें, ध्यान चिंतन में बैठें, चालीसा पाठ में बैठें। क्योंकि आज प्रथम दिन है, मेरे चिंतन उस दिशा पर अधिक है कि आपका एक एक पल सार्थक हो। मैं यही चाहता हूं, क्योंकि मेरे चिंतन जो होते हैं, जो मेरी एकांत की साधना होती है, चिंतन अनेकों जगहों से मिल सकते हैं। जो नए जिज्ञासु आए हैं उन्हें लग सकता है कि कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है, मगर यदि किसी को जानना है, समझना है, तो उसकी नजदीकता को प्राप्त करना पड़ेगा। उसके नजदीक आकर ही उसके शरीर पर घटने वाले उतार चढ़ावों को देखा जा सकता है। जिस ऊर्जा को लेकर एक योगी बैठता है, वह ऊर्जा यदि सामान्य शरीर में केवल प्रेस मात्र कर दी जाए तो शरीर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। भगवान की जय। उस सामान्य ताप नहीं होता जिसे ताप को योगी जगा करके समाज कल्याण के लिए उपस्थित होता है। पिछले 3 माहों से किन परिस्थितियों से मुझे गुजरना पड़ा है, आप लोग उस तृप्ति के लिए लालायित है, मैं उधर खींच रहा हूं, और आपके कल्याण के लिए मुझे उस दिशा से अपने आप को रोकना पड़ता है। आप लोग सोचते हैं हम गुरुदेव जी के बार बार हमें दर्शन नहीं होते, गुरुदेव जी के हम बार बार नजदीकता नहीं प्राप्त कर पा रहे, मगर शायद आप मेरे कार्य करने के तरीके को समझ नहीं पाते। एक योगी का, एक ऋषि का कार्य करने का तरीका चेतना तरंगों के माध्यम से होता है। वह आपके पास बैठकर आपसे वार्तालाप करके उतना लाभ नहीं दे सकता जितना अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से दे सकता है। आप इस नदी के इधर इस दिव्य स्थली पर आ जाते हैं, हर पल आप मेरे चिंतन में रहते हैं। आप कहां क्या कर रहे हैं, एक योगी से कुछ छिपा नहीं रहता। यह मुझसे जुड़े शिष्य जानते हैं। मैं चाहता हूं कि एक एक पल इस दिव्य स्थली पर आपके सार्थक हों। आप अपने अंतःकरण की ओर बढ़ें, अंतःकरण की ओर झांकना प्रारंभ करें, और उसके लिए नित्य आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप ध्यान में नित्य यहां बैठें, आपका ध्यान नहीं लगता तब भी 10-5 मिनट बैठें, बिल्कुल अपने आप को शून्य करने का प्रयास करें। ध्यान चिंतन का बड़ा विस्तार का टॉपिक है, एक संक्षिप्त चिंतन दे रहा हूं कि 3 दिनों को आप सार्थक बना सकें। कुछ समय आपको कोई छवि दिखाई दे या न दिखाई दे, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, केवल आप चेतना मंत्र या गुरु मंत्र का सहारा ले लें और मानसिक जाप करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान एकत्रित करें। और जब घरों पर जाएं, आपके आज्ञा चक्र पर ध्यान न लगता हो, आपका मन एकाग्र न होता हो, उसके लिए एक सरल सा मार्ग बतला रहा हूं। कभी भी किसी भी खुले स्थान पर बैठ जाएं ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय के समय, जिस समय सूर्य का उदय हो रहा हो, आप अपनी छत पर या किसी खुले मैदान पर बैठ जाएं और अपना मस्तक सूर्य की ओर कर दें। थोड़ा सा मौसम कुछ उस दिशा की ओर कर दें जिस दिशा की ओर सूर्य को जाना हो। क्या आप अगर आधे घंटे बैठे तो सूर्य धीरे धीरे करके आपके आज्ञा चक्र के मध्य की ओर उसकी किरणें आ जाएं।
यह मार्ग उनके लिए बतला रहा हूं जो ध्यान साधना की ओर बढ़ना चाहते हैं और कहते हैं हमारा ध्यान लगाने पर भी ध्यान नहीं लगता। सूर्य उदय हो रहा हो, उसकी किरणें आपके मस्तक पर पड़ रही हो, उसका प्रकाश आपके मस्तक पर पड़ रहा हो, आप ध्यान चिंतन में बैठ करके उन किरणों का एहसास अपने आज्ञा चक्र पर करें।